क्या आप एक पक्की सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं? तो बस 1 मिनट रुकिए, क्योंकि भारतीय रेलवे आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त मौका लेकर आया है जिसे आप बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहेंगे। जॉबकास्ट डेली में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम 2026 की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक की पूरी कुंडली खंगालने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 22,195। स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उम्मीद है। ये एक बहुत बहुत बड़ा मौका है हजारों लोगों के लिए जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। तो आखिर ये नंबर है क्या? ये क्या बताता है? असल में ये उन मौकों की गिनती है जो सही मेहनत करने वालों का भविष्य बना सकते हैं। जी हाँ, 22,195। ये भारतीय रेलवे में लेवल 1 पदों के लिए निकाली गई कुल वैकेंसीज की संख्या है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये वाकई में एक बहुत ही बड़ा भर्ती अभियान है, शायद इस दशक के सबसे बड़े अभियानों में से एक। अच्छा, अब शायद आप सोच रहे होंगे कि ये लेवल 1 पद आखिर होते क्या हैं? तो देखिए, सीधी और सरल भाषा में ये भारतीय रेलवे के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एंट्री लेवल की जॉब्स होती हैं। अगर आपको और भी गहराई से जानना है तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसका नंबर है CEN 909/2025, उसे देख सकते हैं। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। मौका तो शानदार है, पर इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है? क्या आप इसके लिए सही उम्मीदवार हैं? आइए जरा इसकी जरूरी शर्तों पर एक नजर डालते हैं। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इसकी योग्यता की शर्तें बहुत ही सीधी साधी रखी गई हैं। आपकी उम्र 1 जनवरी 2026 तक 18 से 33 साल के बीच होनी चाहिए। और पढ़ाई, उसके लिए सिर्फ 10वीं पास होना या फिर ITI जैसा कोई कोर्स किया होना ही काफी है। और सुनिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए उम्र में छूट भी है, जैसे OBC उम्मीदवारों को 3 साल की, SC और ST को 5 साल की, और PWD उम्मीदवारों को तो और भी ज्यादा छूट मिलती है। ऐसी ही सारी छोटी बड़ी लेकिन जरूरी जानकारी हम जॉबकास्ट डेली पर आपके लिए लाते हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा। तो अब बात करते हैं उस चीज की जो सबको मोटिवेट करती है, सैलरी। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी शुरुआती सैलरी होगी 18,000 रुपए प्रति महीना, जो कि 7वें वेतन आयोग के लेवल 1 के हिसाब से है। ठीक है, तो योग्यता की बात हो गई, सैलरी भी पता चल गई, लेकिन सिलेक्शन तक का रास्ता कैसा होगा? ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है? आइए अब इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, ये पूरा प्रोसेस जो है वो 4 मेन स्टेज में बटा हुआ है। सबसे पहला और सबसे जरूरी पड़ाव है कंप्यूटर पर होने वाला एक टेस्ट, यानी CBT। अगर आप इसे पास कर लेते हैं तो फिर होगा फिजिकल टेस्ट। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी और आखिर में एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। एक बात को गांठ बांध लीजिए, सब कुछ इसी एक कंप्यूटर आधारित टेस्ट पर टिका हुआ है। ये इस भर्ती का पहला और सबसे जरूरी दरवाजा है। इसे पार किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस टेस्ट में आखिर पूछा क्या जाएगा? इसमें कुल 100 सवाल होंगे जो 4 सब्जेक्ट से आएंगे: रीजनिंग, साइंस, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस। यहां एक बात पर गौर जरूर कीजिएगा, सबसे ज्यादा वेटेज मतलब 30 सवाल अकेले रीजनिंग से हैं, तो तैयारी करते वक्त इस पर खास ध्यान देना होगा। इन सभी विषयों की तैयारी कैसे करें, इसकी पूरी स्ट्रैटेजी हम जॉबकास्ट डेली पर जरूर शेयर करेंगे। और इन 100 सवालों को हल करने के लिए आपको टाइम कितना मिलेगा? सिर्फ 90 मिनट। मतलब यहां स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का ही जबरदस्त खेल होने वाला है। हाँ, जो PWD उम्मीदवार हैं उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, पूरे 120 मिनट। चलिए, अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। ये प्रोसेस ऑनलाइन है, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना होगा। लेकिन आप घबराइए नहीं, जॉबकास्ट डेली का काम ही है हर मुश्किल चीज को आपके लिए आसान बनाना। तो चलिए एक एक करके सारे स्टेप्स देखते हैं। एप्लीकेशन फीस पर खास ध्यान दीजिएगा। बाकी सभी उम्मीदवारों के लिए फीस है 500 रुपए, जिसमें से 400 रुपए आपको CBT एग्जाम देने के बाद वापस मिल जाएंगे। और अगर आप आरक्षित कैटेगरी या महिला उम्मीदवार हैं तो आपके लिए फीस सिर्फ 250 रुपए है, और ये पूरी की पूरी रकम रिफंडेबल है। आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। आपको बस rrbapply.gov.in पोर्टल पर जाना है, एक अकाउंट बनाना है, फॉर्म में सारी जानकारी सही सही भरनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ऑनलाइन फीस देनी है, और बस हो गया। हाँ, आखिर में कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट लेकर अपने पास जरूर रख लीजिएगा। और अब आते हैं सबसे ज्यादा जरूरी जानकारी पर। वो तारीखें जिन्हें आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चाहें तो अपने फोन में रिमाइंडर लगा लीजिए या कहीं नोट कर लीजिए। बहुत ध्यान से सुनिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 31 जनवरी 2026 से शुरू हो जाएंगे और 2 मार्च तक चलेंगे।
फीस भरने की आखिरी तारीख 4 मार्च है। और हाँ, अगर फॉर्म भरते हुए कोई गलती हो जाए तो घबराना नहीं, उसे ठीक करने के लिए आपको 5 से 14 मार्च के बीच का टाइम भी मिलेगा। तो ये थी इस भर्ती की पूरी जानकारी शुरू से लेकर आखिर तक। अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस का सबसे मुश्किल, सबसे चैलेंजिंग हिस्सा कौन सा है? लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट या फिर कुछ और? आपके जवाब का हमें नीचे कमेंट्स में इंतजार रहेगा। अगर ये जानकारी आपको थोड़ी भी काम की लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ, ऐसी ही हर सरकारी नौकरी की सटीक और आसान जानकारी के लिए जॉबकास्ट डेली को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले विश्लेषण के साथ।